समर्थन बीजेपी, जेडीयू, ये दोनों दल है। इसमें से कोई लड़ रहा है क्या? बागी होकर के कोई लड़ रहा है क्या? सिंगल कैंडिडेट हम लोगों ने दिया है। आरजेडी का बागी लड़ रहा है, आरजेडी के घटक दल के कांग्रेस लड़ रहा है। अब कौन मजबूत है आप समझ लीजिए। एनडीए अकेले लड़ रहा है और यूपीए 4 भाग में लड़ रहा है। कौन जीतेगा आप तय कर लीजिएगा। विधान परिषद चुनाव में एनडीए प्रत्याशी मनोज सिंह ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पूर्व एनडीए के सभी नेता इनके साथ खड़े थे और एक भारी जनसैलाब के साथ ये सिवान समाहरणालय पहुंचे, जहां इन्होंने अपने 2 सेटों में नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पूर्व जेडीयू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने कहा कि इस बार कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा जीत हमारी तय है, क्योंकि यूपीए में कई टूट है, वहीं एनडीए पूरी एकजुटता के साथ है। आइए सुनते हैं नॉमिनेशन के पूर्व अजय सिंह ने क्या कहा है। सिवान शहर के बैसाखी के शांत और स्वच्छ वातावरण में स्थित 28 वर्षों से लगातार शिक्षा में अग्रसर डॉन बॉस्को हाई स्कूल। मनोज बाबू का नॉमिनेशन है। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज नॉमिनेशन करने आए हैं। हम सब लोग उनके साथ सहयोग करने आए हैं और हृदय से आशीर्वाद देने आए हैं कि एनडीए के प्रत्याशी मनोज सिंह का नॉमिनेशन सफल हो और यहाँ से विधान परिषद जीत करके जाए। वो तो ऐसे पहले भी जीत करके गए थे, छोड़ दिए इसलिए इतना दिन तक खाली था। अब फिर तैयार हो गए हैं उस पद के लिए, तो फिर जनता उनको उस पद के लायक समझती है और उनको फिर से आशीर्वाद देगी और त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि आशीर्वाद देंगे और निश्चित रूप से जीत करके जाएंगे। ये अपार भीड़ समर्थन के साथ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रुकिए, ये अपार भीड़ के साथ नॉमिनेशन के लिए सब लोग आए हुए हैं, क्या लग रहा है? ये भीड़ कुछ नहीं है। जितने समर्थक हैं उतना भीड़ आ जाए तो सिवान में रहने की जगह नहीं। नेताजी, एनडीए हमेशा 2 टुकड़ों में देखी जाती है सिवान, क्या लगता है इस बार भी 2 टुकड़े में रहेगी? कहीं एनडीए 2 टुकड़ा में नहीं है। जिसको एनडीए में रहना है वो रहेगा, जिसको जाना है वो जाएगा। एनडीए मजबूत है, यहाँ की जनता एनडीए है, यहाँ के कार्यकर्ता एनडीए है, यहाँ के नेता एनडीए हो या न हो। पूर्व एमएलए एमपी नहीं दिख रहे हैं इसमें। अब पूर्व एमपी आए होंगे, कहीं ना कहीं होंगे। भाजपा आप खोजिए, आप तो खोज लेते हैं, छुपे छुपे लोगों को भी खोज लेते हैं। जो छुप करके भी जाता है कहीं, उसको भी आप खोज लेते हैं। खोजिए, उनको भी आए होंगे किधरों से छुप करके। जदयू भाजपा में सब कुछ बराबर है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। निश्चित रूप से जेडीयू के जनता जो है जेडीयू के पक्ष में है, भाजपा के पक्ष में है। त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि जिन लोगों को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मौका दिया है और प्रतिनिधि बने हैं, वे लोग उनके साथ हैं। और जिन लोगों को नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मौका दे करके पंचायत प्रतिनिधि बनाने का अवसर दिया है, वे लोग साथ हैं नीतीश कुमार जी के या नरेंद्र मोदी जी के साथ। सदन चल रहा था, सदन बंद है, अध्यक्ष जी संभवतः दिल्ली गए हैं। देखिए वो बड़ी बात है, बड़े लोगों से पूछिएगा। हम लोग सिवान के नेता है, सिवान की जो कुछ भी बात पूछिएगा। नेता पे जाते हैं, जेडीयू के नेता है, सिवान के नेता है, सिवान की बात पूछिएगा, बताएंगे। पटना की बात हम नहीं बताएंगे। एनडीए को इतना समय क्यों लग गया उम्मीदवार क्लियर करने में? अरे भाई, मजबूत आदमी को खोजने में टाइम लगता है। जो मजबूत नहीं है कूद करके किसी चुनाव में लड़ जाता है। हमारे कैंडिडेट पहले एमएलसी रहे हैं, इन्होंने छोड़ दिया तब कोई एमएलसी बना। अगर ये एमएलसी के लिए तैयार हुए होते उस समय भी, तो दूसरा कोई एमएलसी सिवान में नहीं बनता, एमएलए नहीं बनता। एमएलसी पद के लिए यही उपयुक्त है। एनडीए राजद आमने सामने का लड़ाई देखा जाए या त्रिकोणीय हो? भाई किसी से लड़ाई नहीं है, वे लोग तो आपस में लड़के फुट के मर जाएंगे। आप देखिएगा, काउंटिंग आएगी, काउंटिंग जब होगा ना तब पता चल जाएगा। एनडीए तो एकजुट है, यूपीए में खंड खंड है। कांग्रेस अलग लड़ रहा है, आरजेडी अलग लड़ रहा है, उसी में एक और निर्दलीय लड़ रहा है, एक और निर्दलीय लड़ रहा है। अब बताइए, ये लोग इतने लोग लड़ रहे हैं। आपके पार्टी में से तो वीआईपी हमारे पार्टी में कोई एक कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है। वीआईपी समर्थन की हुई है? कब वीआईपी कोई पार्टी है? वीआईपी कोई पार्टी है? देखे नहीं। अरे नीतीश जी का रहमो करम पर 2 सीट मिल गया, वो विधायक जाने वाले नहीं है। समर्थन किसी को बांटते रहिए। कौन समर्थन मांगता है जी आपका? आपके समर्थन का क्या वैल्यू है?
जो आप समर्थन देते फिरिए, किसी को ले जाकर के समर्थन दे दीजिए, क्या अंतर पड़ता है? समर्थन बीजेपी, जेडीयू, ये दोनों दल है, इसमें से कोई लड़ रहा है क्या? बागी होकर के कोई लड़ रहा है क्या? सिंगल कैंडिडेट हम लोगों ने दिया है। आरजेडी का बागी लड़ रहा है, आरजेडी के घटक दल के कांग्रेस लड़ रहा है। अब कौन मजबूत है आप समझ लीजिए। एनडीए अकेले लड़ रहा है और यूपीए 4 भाग में लड़ रहा है। कौन जीतेगा आप तय कर लीजिएगा। चले बहुत धन्यवाद। अगर आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं सुशिक्षित एवं संस्कारवान, तो आज ही चले आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान, नूतन नगर, भंटा पोखर, सीवान। जी हाँ, 20 सालों से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान में आपके बच्चे शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारवान भी बनते हैं। तो आज ही नए सत्र में एडमिशन के लिए चले आए आचार्य स्वामीनाथ पांडे शिक्षण संस्थान, नूतन नगर, भंटा पोखर, सीवान।